निःशुल्क दिए जा रहे हैं और फिर उसको हाँ, करवाने में 950 रुपए लगभग 1000 देखो वो तो वो अब अलग तो चीज 45 दिन का टाइम दे दिया, नहीं। लाइन लगी हुई। सरकार रोजगार हाँ, देने की बात क्यों नहीं करती? उसमें कोई असामाजिक तत्व घुसे जिन। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। अभी हम थाना वन विधानसभा में हैं। शामली की मशहूर विधानसभा है और यहाँ से विधायक फिलहाल अशरफ अली खान जी हैं। बेहद सादगी और हर तरीके से संपन्न व्यक्ति अगर ऐसी विधानसभाओं में खड़े होंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो द्वेष भारत में फैल रहा है वो दूर हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम नज़र डालते हैं, समाज की तरफ देखने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक पटल पर जब इन चीज़ों को परखने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें बहुत कोसों दूर नजर आती हैं। शामली जिले में 3 विधानसभाएं हैं और उनमें एक विधानसभा है थाना भवन। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखता हूँ, खासकर सोशल मीडिया पर, जिन पर रोक लगना बेहद अनिवार्य भी है और समाज के लिए काफ़ी चिंताजनक भी है। आज कुछ मुद्दे ऐसे ही हैं क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ गया है, तो अब धीरे धीरे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, उनके द्वारा जो जो कार्य कराए गए हैं उनमें वो कितना संतुष्ट हैं, करा पाए या नहीं करा पाए। क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार में किसी की कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही। स्वागत है विधायक जी आपका बहुत बहुत। हाँ, धन्यवाद अनुरोध जी। ठीक है आप? हाँ बिल्कुल फिट तो होंगे, तो सत्ता के साथ भी हाथ मिला लिया आपने। अरे नहीं जो सब चलता रहता है और हमें तो ये है कि जनता में रह के लोगों के काम होने चाहिए। यही हमारे नेता माने जयंत चौधरी जी का आदेश रहता है कि आप किसानों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको लेके उनका निस्तारण आप लोग समय समय पर कराते रहो और यही एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। तो हो रहे हैं कार्य लोगों के? हाँ बिल्कुल, देखो जो होने वाले कार्य होते हैं वो होते भी हैं, रुकते नहीं। और बहुत सी चीज़ें कहीं ऐसी होती हैं जो ना होने वाली होती हैं, मगर उनमें भी हम कोशिश करके उनका जो है मतलब कोई ना कोई समाधान, चाहे वो बातचीत के ज़रिए हो या जैसे भी हो, मतलब उसे कराने की पूरी कोशिश करते हैं और समाधान निकलते हैं। जब आदमी कोशिश से, मेहनत से किसी कार्य में लगता है और कोशिश करता है तो समाधान भी निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? मुझे लगता है विधानसभा पहले होंगे, जिला पंचायत बाद में होंगे। कहीं सरकार डर तो नहीं रही जिला पंचायत को करवाने के लिए? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि भाई सरकार डर रही है या सरकार कहीं बैकफुट पे है, सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि हर काम तैयारियों से होता है। अभी SIR की वजह से बहुत डिले हुआ, सारी जो है प्रशासन, सब लोग उसमें लगे रहे। वो एक महत्वपूर्ण कार्य था और बड़ा कार्य था, मगर बड़ी खुशी है कि सफलतापूर्वक जो है हमारे प्रदेश में जो है हुआ है। और अब तैयारी जो है सरकार की तो रहती है और सब लोग लगे रहते हैं कि टाइम से हो, मगर पिछली बार भी कुछ डिले हुए थे, तो अब भी मतलब डिले हो सकते हैं, जैसा कि लग रहा है। अब हम आप भी सुन ही रहे हैं और मतलब चुनाव तो देखो होने हैं, अब चाहे वो विधानसभा के हों या वो हों, सरकार की तो रहती है कि समय समय पर सब चीज़ें हो जानी चाहिए। विधानसभा का क्या लग रहा है? 27 का चुनाव नजदीक है, योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तीसरी बार क्या लगता है? देखो, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश में क्या चल रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर देखो आप, और आप जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सब लोगों को मतलब जो मकान उसमें मिल रहे हैं, चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी बिरादरी से हो, सरकार ये नहीं देख रही है। जो गरीब है उसको मकान दिया जा रहा है। हम तो अपने कस्बे में देखते हैं, जलालाबाद में जो मकान बने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ तो दिए गए। इसी तरीके से आपका आयुष्मान कार्ड है, जहाँ 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज दिया जाता है, तो उसमें भी कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। चाहे आपकी माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, उसमें सभी लोगों के, सभी गरीब जो पात्र होते हैं उनके जो है सरकार द्वारा विवाह कराया जाता है। 1,01,000 रुपए दिए जाते हैं। बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि हम उसमें प्रोग्राम में जाते हैं
और हम देखते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं जिनकी शादियां होती हैं उनका एक नया जीवन शुरू होता है, और कितनी खुशी मतलब वो महसूस करते हैं। मंच से देख के लगता है कि वाकई सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी तरीके से चाहे वो निःशुल्क जो है सिलेंडर का वितरण हो, कोई भेदभाव नहीं है, सबको मिलते सिलेंडर हैं। निःशुल्क दिए जा रहे हैं और फिर उसको हाँ हटवाने हाँ, में 950 रुपये लगभग 1000 देखो वो लग रहे तो हैं। वो अब अलग तो चीज 45 दिन का टाइम दे दिया, नहीं। लाइन लगी हुई मैं है। ये कह रहा हूँ जैसे त्योहारों पे दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें भी सबको मिलता है। मतलब जिसकी सरकार हाँ, रोजगार देने की बात क्यों नहीं करती? रोजगार भी देखें आप, इतना जो है जब माहौल अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है उत्तर प्रदेश आपने में। उत्तर अभी नोएडा की वीडियो देखी होगी। नोएडा की देखी है, सरकार ने उसमें जो है 21% उनकी सैलरी का वृद्धि का वो किया पुलिस है। वाले महिलाओं को पीट रहे हैं। देखो वो अलग चीज है। लेडीज जब को लेडीज भी मारे चल देगा, मैं ये लेकिन कह रहा हूँ कि सरकार के जैसे संज्ञान में आए, वो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करने का काम सरकार का है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं होगा, नोएडा क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, पूरे दुनिया की निगाहें नोएडा पे रहती हैं, और हमारे बाहर से जितने इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। जब हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, काम की मतलब तरीका जो कहते हैं वन विंडो सिस्टम होगा, उनके काम जो बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं टाइम से लाइसेंस मिलेंगे, उनकी फाइलें आगे बढ़ेंगी। बड़े बड़े उद्योग तभी तो आएंगे जब काम सरल आसान होंगे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। तो वो जिस तरह का उन्होंने जो है वो वहाँ पे कुछ हुआ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसमें कोई असामाजिक तत्व घुसे जिन्होंने इस घटना को इतनी बड़ी करने का काम किया, तो सरकार को तो देखो कंट्रोल करने का उनका काम है। और सरकार के संज्ञान में जैसे ही आया, सरकार ने उनके उसमें वेतन में जो 21% की वृद्धि करने का काम किया है। ऐसी बात नहीं है, सरकार चारों तरफ देख रही है, और सरकार चाहती है कि जो हमारा क्योंकि ये भी एक युवाओं के लिए हो रहा है, जो हमारे पढ़े हुए नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जब बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी उनको यहाँ पे रोजगार मिलेंगे। मतलब ऐसे ही, मतलब ये सब जो है नौजवानों के लिए ही सोचा जाता है। आप देख रहे हैं कि कोई भी सत्र होता है, सरकार की एक वो रहती है। अब आप गन्ने को ले लो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम किया है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी हमें जो है हर सत्र से पहले, जब सत्र चलता था विधानसभा का, उससे पहले गन्ना सत्र से पहले हम जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये बहुत बड़ा सराहनीय काम कि 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है, जिससे किसानों में भी खुशी है। और अब आप देख रहे हैं कि पेमेंट भी धीरे 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 जो है उस पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ शामली को देखिए, शामली मिल जब से बिकी कितना एक्यूरेट पेमेंट है। हिंदुस्तान बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड वाले हैं, इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी इनका दबाव है, क्योंकि इनकी कुछ जो लिमिट होती है बैंक की वो इन लोगों पे नहीं है, बैंकक्रप्ट है या जो भी है, मगर सरकार का इन पे भी दबाव रहता है कि जो चीनी जो है, जितनी चीनी निकलेगी बिकेगी उसका 85% जो है भुगतान में जाएगा, और भुगतान होते भी हैं। आगे पीछे जरूर होता है, मगर उससे भी मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मिल वालों की वो कर रहा हूँ, मगर सरकार का पूरा ध्यान ये रहता है कि सबसे पहले किसान का भुगतान हो। और अब धीरे धीरे करके भुगतान भी सरल हो रहे हैं। और हमें जो यहाँ पे ये लगता है, क्योंकि हमारे ज़िले में एक तो शामली मिल थी, बड़ी बीमारू मिल थी, पुरानी मशीनरी थी, अब उसके मालिक चेंज हुए हैं, अपग्रेडेशन हुआ है, आप देखें बिल्कुल अपडेट है। जो किसान वहाँ से हट भी गए थे अब दोबारा शामली पे वो जाना चाहते हैं। अच्छा, बजाज हिंदुस्तान का मैंने आपको बताया है, और ऊन में जो हमारे शुगर मिल है वहाँ पे भी एक सरकार का वो रहता है। धीरे धीरे ये भी ट्रैक पे आएगा, इसमें भी पेमेंट होंगे। नहीं, मैं नोएडा में ये कह रहा था कि पुलिस वाले आते हैं, कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, लड़कियां, वो आते हैं और उनको पीटना शुरू कर देते हैं, चाटे मारते हैं, धक्के दे रहे हैं। दैनिक भास्कर के पत्रकारों को लाठ मारा गया पुलिस के द्वारा। ये कहाँ तक ठीक है? कैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है मजबूत होगा? नहीं देखो, कहीं योगी जी ये चीज नहीं दिखाई दे रही कि पुलिस वाले जेंट्स महिलाओं को पीट रहे हैं। ये इसकी कोई मैं सराहना नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी सरकार के संज्ञान में आएगा, सब चीजों की जांच होगी। जो गलत है वो गलत, कहीं पर अगर पुलिस प्रशासन से कोई त्रुटि या गलती हुई है उसको भी सरकार देखती है, उसमें भी उनको कहीं ना कहीं कानून के दायरे में लाती है। ऐसा नहीं है जो किसी पत्रकार भाई के साथ हुआ है या कई महिलाओं के साथ हुआ है, उसका सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है, संज्ञान लेगी, और उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेगी।
अच्छा, मैं देखता हूँ जब से 2017 में योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने और 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब मैं देखता हूँ पहले क्या था कि अलग तरीके का था। अब दुकान पे जाएंगे, चार पांच लोग देखेंगे इसका नाम क्या है, बाबा के नाम से है, तू तो तेरा नाम क्या है भाई, मेरा नाम तो जी जावेद है। तो बाबा के नाम से क्यों खोल रखा है तूने, बंद कराओ। आपका नाम अशरीफ अशरफ अली खान है, अगर आप प्यार से किसी को बोल दे मेरा नाम तो, घर पे जाके किसी हिंदू के घर में मैं तो अशरफ कुमार हूँ, या कोई हिंदू बोल दे मैं तो अनिरुद्ध मोहम्मद हूँ, तो दिक्कत क्या है। अब लोग तो मतलब शब्दों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया, इतना जहर क्यों घुल गया कि शब्दों की वजह से भी इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है लोगों को। एक लड़के ने देखें, मोहम्मद दीपक कह दिया, वो अंडर कर दिया, पुलिस वाले साथ दे रहे हैं, सरकार साथ दे रही है कि हाँ ये काम तो करते रहो भाई, इसमें तो अच्छा काम है। मुस्लिम कुछ कर देगा तो बुलडोजर चल जाएगा, हिंदू कुछ कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदू है, हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए, संविधान कहाँ जाएगा। देखो अनुरुद्ध जी, इसमें जो है जैन जी का बयान आया था, आपने देखा होगा कि कोई कुर्तों पे भी नाम मतलब नहीं लिख पाएगा। ये चंद लोग होते हैं, चंद लोग, मतलब मैं कहता हूँ 1 or 2% भी नहीं होते। ज्यादा जो है, ज्यादा तर जो लोग होते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों में हो, मुसलमान भाइयों में हो, किसी मदहब किसी बिरादरी से हो, वो प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से चाहते हैं। मैं तो अपना कहता हूँ कि हमारे लिए, हमने कभी भी अगर कोई बात हुई है तो हमारे लिए जो है सबसे पहले हमारे हिंदू भाई जो है बढ़ चढ़ के हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये हम अपने कस्बे में भी और अपने इलाके में भी सब देखते हैं। हमारे में पूरा बड़ा बहुत अच्छे तरीके से भाईचारा है, प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। सुख दुख में सब एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खुशी में गम में। तो मतलब ऐसा नहीं है चंद लोग होते हैं, उनको भी मतलब कोई अच्छा मतलब महसूस नहीं करता, कोई उन्हें अच्छा नहीं मानता। और हमारे तो नेता माननीय जयंत चौधरी जी का वक्त जो है हमेशा ये वो रहा है। आपने देखा है जो उनके बयान, जो उनकी बातचीत, कभी कोई किसी तरह की कोई वो नज़र नहीं आती। और ऐसा नहीं है, मतलब जो गलत करता है उसको उसकी सज़ा भी मिलती है। या कोई गलत इस तरह की बयानबाजी कर रहा है उसको कोई सराहना नहीं मिलती, उसको कोई मतलब अच्छा नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। चलो, मेरा आखिरी सवाल ये है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं और मुझे लगता है विधानसभा के ही पहले होंगे, तो 3 सीट आपकी हैं शामली जिले में, थाना भवन जहाँ से आप विधायक हैं, शामली जहाँ से प्रसन्न चौधरी जी विधायक हैं, और कैराना जहाँ से नाहिद हसन विधायक हैं। 2022 में आपका गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ था, आप तीनों सीट जीत जाते हैं। मुझे लगता है प्रसन्न चौधरी जी भी बाजी मार जाएंगे, आप भी लगभग बाजी मार जाएंगे, और नाहिद हसन भी लगभग बाजी मार जाएंगे टिकट लेने में। अब चुनाव के बाद चुनाव में क्या होगा कि आप किस तरीके से तीनों सीटें दोबारा जीत सकते हैं, ऐसा कौन सा समीकरण आपने सेट किया है, क्योंकि पहले गठबंधन और तरीके का था, अब गठबंधन और तरीके का है। देखो, ये हर हर चुनाव का हर उसका अलग वो होता है। अब प्रदेश की जनता ने देखा है, पहले हमारा अलायंस नो डाउट आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से था, अब हम एनडीए में हैं, भाजपा के साथ हैं। तो उसमें मतलब आपने देखा, ठीक है, हमारे जिले में ऐसा हुआ था, मगर आज जो मुझे नज़र आता है कि सभी लोग, हर मजहब के, हर बिरादरी के, चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, सब लोगों ने देखा है कि प्रदेश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आज किसान भी मैं समझता हूँ संतुष्ट है, चाहे वो गन्ना किसान हो। सरकार का हमेशा ये वो रहता है कि हम अपने किसानों को भी किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना होने दें, उनकी लागत का जो है 1.5 गुना 2 गुना जो है उनको मिलना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि बड़ा अच्छा माहौल है। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर आए थे, मीटिंग हुई थी, वहाँ पे 2500 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए, रोजगार मेला था। और सरकार का ध्यान सभी की तरफ है, सभी को ये मतलब नौजवानों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, अपने दलितों के लिए भी है, अति पिछड़ों के लिए भी है। और सभी की तरक्की के लिए सभी कैसे आगे बढ़ें, सब लोग मिलजुल के, क्योंकि सरकार का मानना ही है जब सब मिलजुल के सबका विकास होगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझे ये लगता है कि इस बार हर वर्ग का वोट जो है हमारे एनडीए के अलायंस को जो है मिलेगा। और हम शामली में जो है बड़ी कामयाबी, हमारे शामली में क्या मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में, और शामली भी कहीं पीछे नहीं रहेगा, बड़ी कामयाबी हमारे एनडीए के गठबंधन की।
कैनेडा में नाइट दर्शन से होगा मुकाबला? अब जो भी है वो तो तय करना है पार्टियों को, उन्हें एनडीए को हमें अपने गठबंधन के उम्मीदवार तय करने हैं, वहाँ उन्हें तय करने हैं कौन कौन उम्मीदवार आएंगे। मेरा ये मानना है जो भी उम्मीदवार होगा, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी उम्मीदवार होंगे मतलब अच्छे उम्मीदवार होंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और कामयाब होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। अब कोशिश करेंगे क्षेत्र में भी जाने की कि विधायक जी कितने काम करा पाए हैं। कामों को लेकर भी हमारी बात नहीं हुई क्योंकि इनका प्रोग्राम है, इनको जाना है। दोबारा कोशिश करेंगे उन चीज़ों को लेकर जो क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, स्मार्ट मीटर की जो समस्या है और बिजली वालों का जो गाँव में आतंक है, इतना टेरर जो उन्होंने फैला दिया है, उसको कैसे कम कर पाएगी एनडीए की सरकार। और योगी जी जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने माफियाओं को हटा दिया है, अभी पुलिस वाले जो माफिया बने हैं नोएडा में और जिन्होंने पत्रकारों को पीट दिया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो तो देखने वाली बात होगी। जो आप जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।